दोस्तों 15 दिसंबर सफला एकादशी, इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 15 दिसंबर सफला एकादशी के दिन चुपचाप तुलसी के पौधे में बांध दें। यह एक चीज पूरा घर पैसों से भर जाएगा। आपके जीवन के समस्त दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और आने वाले 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी यदि आप यह एक छोटी सी चीज इस बार सफला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देते हैं। क्योंकि यह जो एकादशी है बड़े ही दुर्लभ योग में है। तुलसी से जुड़े ये उपाय आपके जीवन के समस्त दुख दर्द संकटों को दूर कर देंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना। यदि आपको अपने जीवन से परेशानी को खत्म करना है, गरीबी को खत्म करना चाहते हैं और हर क्षेत्र में आपको लाभ मिले यह कामना चाहते हैं और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बसे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। बड़ा ही लाभकारी और बड़ा ही फायदेमंद वीडियो है आपके लिए। बड़े चमत्कारिक उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना, जय लक्ष्मी नारायण जय तुलसी माता कमेंट्स में अवश्य लिखना। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में सफला एकादशी तिथि का बड़ा ही उत्तम और पुण्यकारी महत्व है। जा दोस्तों इस व्रत को करने से बेहद पुण्य फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है और साथ ही पवित्र नदी में स्नान भी किया जाता है। सफला एकादशी पर व्रत और विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर क्षेत्र में सफलताओं के मार्ग खुल जाते हैं। जा दोस्तों एकादशी तिथि के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। इसके बाद घर और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद आपको घर की पूजा की साफ सफाई करनी है। जो आपका घर का पूजा घर है साफ सफाई कर लें और फिर आपको भगवान विष्णु जी के मंत्र सहित ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प लेना है। अब आप अपने पूजा घर में एक चौकी पर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद आपको मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें और चौकी पर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। अब पूजा के लिए घट स्थापना करने के बाद देसी घी का गाय का दीप, जो गाय का घी होता है उसका दीपक आपको जलाना है और भगवान विष्णु जी को आप फूल माला तुलसी दल मीठा अर्पित करें। फिर धूप दीप के साथ भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की आपको आरती करनी है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कनक स्रोत का पाठ करें, साथ ही व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करें। पूजा के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को दूध से बनी चीजें जैसे कि खीर का भोग अवश्य लगाएं। साबूदाने की खीर बनाएं। आप व्रती को सफला एकादशी के दिन शाम के समय विधि विधान से पूजा कर आरती करनी चाहिए और इसके बाद तुलसी की पूजा भी आपको अवश्य करनी है और जरूरतमंद और गरीबों को आप यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। जो भी आपसे बने दान करें। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें यह जो व्रत है जो भी व्यक्ति करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, हर काम में सफलताएं मिलती हैं और सफला एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। साथ ही इससे जातक को मोक्ष भी मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम और पुण्यकारी माना गया है। वही कहा जाता है सफला एकादशी का जो व्यक्ति व्रत करता है समझ लें 5000 वर्ष तप करने के समान सफला एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। इसके समान साथ ही व्रती को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में हर सुख सुविधाओं की व्यक्ति को प्राप्ति हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि तुलसी से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन जरूर करने चाहिए, क्योंकि इस बार ये जो सफला एकादशी है बड़े ही दुर्लभ योग में है। मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी, ये समझ ले। ध्यान से सुने उपाय किस प्रकार आपको करने हैं।
जैसा कि आप जानते हो कि हमारे सनातन धर्म में कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जो किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित हैं। ठीक इसी प्रकार तुलसी के पौधे में भी माता लक्ष्मी का वास माना गया है। यह पौधा अधिकतर सभी हिंदुओं के घर में देखने को मिलता है। इसकी पूजा करने से साधक को जीवन में सफलताएं मिलती हैं और कभी भी धन की कमी नहीं होती। तुलसी के उपाय जीवन में बेहद ही फलदायी साबित होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय, यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, धन आता है रुकता नहीं है, धन प्राप्ति के योग नहीं बनते, तो सबसे पहला उपाय क्या करें? आपको ऐसे में सफला एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधे की जड़ को ले लेना है और इसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसे पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को पीला रंग बड़ा प्रिय है। इस उपाय को करने से श्री हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है और साथ ही उस घर में धन लाभ के अनेकों योग बनते हैं। जरूर करें इस उपाय को। अगला, जीवन में दुख दर्द संकट कष्ट हैं, दूर नहीं हो रहे, जीवन में दुख दर्द संकट कष्ट आपके नजदीक ही ना आए, इसके लिए आप क्या करें? तुलसी के पौधे में आपको सफला एकादशी के दिन मिश्री मिला हुआ जल अर्पित करना है। मिश्री मिला हुआ जल अर्पित करें और ओम धनाय नमः मंत्र का स्मरण करें। क्या होगा? जीवन से सभी प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट दूर होंगे और धन प्राप्ति के भी योग आपके जीवन में बनेंगे। अगला उपाय क्या करें? यदि आप जॉब में, बिजनेस में, करियर में, पढ़ाई में, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करें। साथ ही घर में सुख सुविधाओं का भी आगमन होता है इस उपाय से। क्या करें? तुलसी के पास आपको सुबह और शाम के समय गाय के घी का दीपक सफला एकादशी के दिन जरूर जलाना चाहिए, आटे का चौमुखी दीपक बनाकर। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, हर क्षेत्र में लाभ मिलता है, सफलताएं आपके कदम चूमने लगती हैं। जरूर कर लेना इस उपाय को, लाभ मिलेगा आपको। साथ ही साथ दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट ना आए, हर प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएं, हर प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाएं और आने वाले 7 पीढ़ियों तक लाभ मिले, तो इस उपाय को ध्यान से सुन लेना। अन्न धन के भंडार आने वाले 7 पीढ़ियों तक बढ़े रहेंगे। ध्यान से सुनिए, आपको सफला एकादशी के दिन पीला धागा लेना है अपनी लंबाई के बराबर। जो भी इस उपाय को करें अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा ले लें और उस धागे में आपको 108 गांठ लगानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए 108 गांठ लगा लें, 108 बार मंत्र हो जाएगा और इसके बाद आप इसे तुलसी के पौधे में बांध दें इस पीले धागे को। जहां दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है, जो भी इस उपाय को सफला एकादशी के दिन कर लेता है माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, व्यक्ति की समस्त मुरादें पूर्ण हो जाती हैं। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आने वाली 7 पीढ़ियों तक व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। समझ लो, आने वाली 7 पुश्तों तक रुपयों पैसों पर मौज करेंगे, ये समझ लें। ये बड़ा प्रभावशाली उपाय है, जरूर कर लेना सफला एकादशी के दिन, लाभ 100% मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बड़े से बड़ा कर्ज चल रहा है, कर्ज लेना ना पड़े, ऐसे योग आपके जीवन में बन जाएं, तो इस उपाय को जरूर करना। सफला एकादशी के दिन लाल चुंदरी और कच्चा दूध चढ़ाना है आपको तुलसी के पौधे पर। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की सदैव परिवार के सभी सदस्यों पर कृपा बरसती रहती है और जल्द से जल्द कर्ज समाप्त हो जाता है और कर्ज लेना ही ना पड़े, ऐसे योग बन जाते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इस उपाय को भी सफला एकादशी के दिन कर लेना, लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिनको आप सफला एकादशी के दिन जरूर करें। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसे। लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।